जय सीताराम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। पालव बैठी पेड़ी एहि काटा, सुख महु शोक ठाटो धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाहि कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगधु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, केहि जग कालो न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का न सुनाई विधि, का न सुनाई विधि, काह सुनावा। का दिखाई चाह, काह दिखावा। एक कहहि भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। क्या कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपहि दोषो नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरि चंद कहानी, एक एक सन कहाहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाहि, एक उदास भाय सुनि रहहि। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली एक पेड़ लगाता हूँ। कभी कभी अगर हो सकता है किसी कारण बस बाहर रहा, घर से समय नहीं मिल पाया, तो चूक जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो काम करो रोज़ करो। जैसे मैं एक पेड़ डेली लगाता हूँ, श्री रामचरितमानस डेली पढ़ता हूँ, तो वो मैं डेली करता हूँ। अब मान लीजिए भाई किसी कारण बस कहीं फंस गया, बाहर रह गया,
घर पे नहीं रहा तभी हमसे छूटता है जो हमारी दिनचर्या है। तो मित्रों वैसे ही संस्कार है, जब आपको बचपन से संस्कार मिल जाता है तो बड़े होकर भी आप संस्कार नहीं भूलते हैं। तो इसलिए मित्रों बच्चों को आप पैसे मत दीजिए, महंगे महंगे कपड़े मत दीजिए। आप गरीबी में है ना तो गरीबी में पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी दीक्षा दीजिए और श्री रामचरितमानस पढ़ने को दीजिए। जब वो संस्कार सीख कर जाएंगे तो वो कभी गलत नहीं करेंगे। आप देखिए ना, महंगे लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन कहाँ जाके फंस जाते हैं, वो घूस लेने में पकड़े जाते हैं। आप सोचिए, पैसे की इतनी वैल्यू है, हमारे सनातन धर्म से, हमारी इज्जत से बढ़ के है पैसा। तो मित्रों पैसा सब कुछ नहीं है। आप हमारी जो इज्जत है माँ बाप की, जो हमारी समाज में एक इज्जत है, वो नहीं जानी चाहिए। तो मित्रों ये तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है जब आप डेली श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं। जब बच्चा आपका श्री रामचरितमानस पढ़ने में शर्म नहीं करता है, जब डेली भगवान का भजन करेगा, श्री रामचरितमानस पढ़ेगा, तो सनातन हमें सिखाता है कभी गलत नहीं करना चाहिए। तो मित्रों धीरे धीरे सुधार होता है और एक बार जो चीज़ मन में बैठ जाती है वो जीवन भर के लिए, बचपन में जो चीज़ बैठ जाती है वो जीवन भर के लिए बैठ जाती है। तो मित्रों कोशिश करिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़ें, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, प्रकृति की सेवा करना उनको सिखाइए। पैसा कमाना ऐसा नहीं है, धनोपार्जन भी ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन प्रकृति की सेवा भी ज़रूरी है। आप सोचिए, पेड़ पौधे अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? अगर हम श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो हमें संस्कार कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए माँ बाप का ये कर्तव्य है कि साथ बैठिए, उनके साथ उनको पढ़ाइए भी, श्री रामचरितमानस भी पढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाना भी बताइए। सब चीज़ों को बताना ज़रूरी है। खाली पैसे के बारे में मत बताइए, नहीं तो पैसा ही उनके लिए सब कुछ हो जाएगा। तो मित्रों आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा चली सनातन को जोड़ने की, हम लोग हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि आप चाहें तो रील शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसा वीडियो सनातन का बना के उनसे रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके गांव के आसपास यात्रा निकल रही है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, आने वाली जो जनता है, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर आसपास से गुजर रही तो आप यात्रा में शामिल होइए, सनातन के बारे में जानिए। सनातन यात्रा, हम लोग सनातन प्रेमी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मित्रों वो टाइम आ गया है कि हमारे बच्चियों को भी और बच्चों को भी, दोनों को सनातन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको कोई भड़का ना पाए, उनको हमारे धर्म के बारे में कोई गलत संदेश ना दे पाए। वो तभी पॉसिबल है मित्रों कि जब हम सनातन से जुड़ के चलते हैं। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई कमी है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं, जो भी हैं, आप हमें कमेंट करके संदेश दे सकते हैं कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। जय सीताराम।